अस्सलाम वालेकुम। मशहूर ज़माना ब्रांड वर्साचे के लोगों को आपने इंटरनेट, मॉल्स और मुख्तलिफ जगहों पर देखा होगा। इस ब्रांड की बुनियाद 1978 में जानी वर्साचे ने रखी, लेकिन लोगों की यूनिकनेस की वजह से गुज़िश्ता चंद सालों में इस ब्रांड ने काफ़ी शोहरत हासिल की। ये ब्रांड इटली का है, लेकिन क्या कभी आपने इसके लोगों पर मौजूद औरत के बारे में जानने की कोशिश की है? क्या आप जानते हैं कि इसके लोगों पर मौजूद औरत कौन है और इसके पीछे की क्या हकीकत है? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम मेडूसा था। तारीख से ये बात सामने आती है कि मेडूसा एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। मेडूसा का ताल्लुक यूनान से था और मेडूसा की 2 और बहनें थीं। इन तीनों बहनों को गॉर्गन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये अपने दौर की सबसे खूबसूरत लड़कियां थीं। मेडूसा अपनी बहनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जो भी इससे एक बार मिलता वो इसकी खूबसूरती से बेतहाशा मुतासिर होता। मेडूसा अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे यूनान में पहचानी जाती थी। वक्त के साथ साथ इसके खूबसूरती के चर्चे एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक फैलने लगे। मेडूसा के दौर में एक औरत जिसका नाम एंथना था। इसका एक मंदिर था जहाँ पर मेडूसा इसकी पुजारन थी। बेसिकली उस दौर में एंथना को खुदा माना जाता था और मेडूसा भी उन्हीं लोगों में से थी जो एंथना को खुदा मानते थे। एंथना ने अपने मंदिर में पादरी बनने के लिए एक शर्त रखी हुई थी कि कोई भी जवान लड़की शादी नहीं करेगी और अपनी ज़िंदगी एंथना के नाम कुर्बान करेगी। जो लड़की ऐसा करेगी वो उसके मंदिर की पादरी होगी। इसी दौर में पोसाइडन नाम का एक शख्स था जिसको समंदर का खुदा माना जाता था। मुख्तलिफ कहानियों से ये बात सामने आती है कि पोसाइडन एंड एंथना आपस में बहन भाई थे। एक रोज़ पोसाइडन जब एंथना से मिलने उसके मंदिर में आया तो वहाँ पर उसकी मुलाकात मेडूसा से हुई और उसको पहली ही नज़र में मेडूसा से प्यार हो गया। उसने कई बार मेडूसा को अपने दिल की बात बताई, मगर मेडूसा एंथना की वफादार पुजारन थी तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि एंथना की एक शर्त थी कि कोई भी जवान लड़की शादी नहीं करेगी और मेडूसा एंथना की वफादार पुजारन होने की वजह से एंथना की शर्त पर अमल कर रही थी। पोसाइडन ने एंथना से भी मेडूसा के बारे में बात की, मगर एंथना ने गुस्से से इनकार कर दिया। ये वो वक्त था जिसमें पोसाइडन जिद में आ गया। एक रोज़ वो एंथना के मंदिर में मेडूसा से मिला और मेडूसा उस रोज़ इस बात से बखूबी वाकिफ हो चुकी थी कि पोसाइडन के दिल में उसके लिए क्या है। ये वो दिन था जिस दिन पोसाइडन ने मेडूसा का रैप किया और मुख्तलिफ कहानियों से ये बात भी सामने आती है कि मेडूसा और पोसाइडन ने आपस में शादी कर ली थी। और जब इस बात का इल्म एंथना को हुआ तो उसने मेडूसा को गुस्से से जिला वतन यानी अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया और उसको एक दूसरे जजीरे पर भेज दिया। और एंथना ने मेडूसा की शक्ल को भी बिगाड़ दिया। जहाँ मेडूसा के सर पर पहले खूबसूरत बाल हुआ करते थे, अब उन बालों की जगह खौफनाक सांपों का मजमा हुआ करता था। यानी मेडूसा के सर पर बालों के बजाय सांप ही सांप थे। इसके अलावा मेडूसा जिस शख्स को भी देखती वो शख्स पत्थर का बन जाता। जिस जजीरे पे मेडूसा को भेजा गया था उस जजीरे पे कोई शख्स भी गया तो वो जिंदा वापस नहीं आया। पर्सी जैक्सन एंड द लाइटनिंग थीफ एक ऐसी मूवी है जिसमें मेडूसा के किरदार को दिखाया गया है और इसके अलावा बहुत सी ऐसी मूवीज़ हैं जिनमें मेडूसा की स्टोरी को डिस्कस किया गया है। वर्साचे के लोगों पे मौजूद लड़की मेडूसा है और जियानी वर्साचे ने अपने ब्रांड को ये लोगो इसलिए दिया क्योंकि मेडूसा एक खूबसूरत लड़की थी और उसने अपनी खूबसूरती से बहुत से लोगों को मुतासर कर रखा था। और लोगो देने का मतलब ये था कि वर्साचे भी अपने खूबसूरत प्रोडक्ट्स के ज़रिए लोगों को मुतासर रखेगा। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।